हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव नीडल। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने 45 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करी थी। आज उसी ब्लाउज की स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कटिंग वाली वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिल रहा होगा। वीडियो देखने के साथ साथ में आप केवल पेपर कटिंग तो ज़रूर कीजिए। जब आप साथ साथ में कटिंग करेंगे तो बहुत सारे आप लोगों के मन में जो सवाल उठेंगे, तो कटिंग करने के साथ साथ में वो सब चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। जितना आप साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे उतने आप लोगों के सवाल कम होते रहेंगे। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक हमारे सवाल में सवाल उठते रहते हैं। जैसे ही हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो सारे डाउट्स एक एक करके क्लियर होते जाते हैं। ज़रूरी नहीं है जब हम एक बार वीडियो को देखते हैं तो हम पूरे ध्यान से देख रहे होंगे या पूरी तरीके से हम उसको सुन रहे होंगे। जब सेकंड टाइम और थर्ड टाइम भी आप वीडियो को देखेंगे तो जो चीज़ें आप फर्स्ट टाइम में कुछ चीज़ें नहीं ध्यान दिए रहते हैं तो वो सब चीज़ें आपको दोबारा समझ में आएंगी। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब पहली बार हम कोई चीज़ देखे रहते हैं उसे हम सेकेंड टाइम देखते हैं या थर्ड टाइम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने पहली बार में ये चीज़ नहीं सुनी थी। कुछ चीज़ें हम मिस ज़रूर कर जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम कोई काम कर रहे हों तो पूरे ध्यान से हम उस काम को कर रहे हों। इसके लिए कोई भी चीज़ को हम एक बार करने के बाद उसको दोबारा करते हैं या 3 बार करते हैं या 4 बार करते हैं तो उसकी लगातार हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, जिसकी वजह से जो चीज़ें हमें नहीं आती हैं वो तुरंत सेकेंड टाइम में थर्ड टाइम में आने लगती हैं। तो इसके लिए आप लोग भी वीडियोज़ को ध्यान से देखिए। कटिंग वाली वीडियोज़ को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए तो जो डाउट्स आप लोगों के बचते हैं ना, वो आपको दोबारा वीडियो देखने से या 3 बार वीडियो देखने से क्लियर हो जाएंगे। अगर उसके बाद भी आप लोगों के कोई डाउट्स बचते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उनको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले आप लोगों को स्लीव्स की कटिंग बताऊँगी। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो से सीखने को मिल सकती हैं। हैवी साइज़ में आर्म होल कैसे डाउन किया जाता है, क्या फॉर्मूले में चेंज हमें करना पड़ता है, वो सब चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई हैं। तो इसके लिए आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं पिन कमेंट भी कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दूँगी। तो यहाँ पर मुझे जितनी स्लीव्स की लेंथ रखनी है उसके हिसाब से मैंने कपड़ा कट कर लिया है। अस्तर को मैंने यहाँ पे अच्छे से प्रेस कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक साइड में फ्रंट साइड का जो रहेगा उसमें हम जॉइंट नहीं लगाएंगे, लेकिन बैक साइड में हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से मैंने बैक साइड में थोड़ा सा अस्तर कम रखा है। 2 साइड में छोटा छोटा जॉइंट लगाने के बजाय हम एक साइड में जॉइंट लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। नीचे की साइड में मैंने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर ली है जो हमारी नीचे की साइड में फोल्डिंग में जाएगा। तो यहाँ पर हाफ ऑफ आर्म होल के लिए हमें मार्किंग करना है। 11.5 इंच का हमारा स्लीव्स का राउंड है तो उसका हाफ करके 5.75 इंच में मार्क करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। स्लीव लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 11 इंच का लेंथ रखना है। तो अब हमें केवल 1/2 इंच ऊपर का ही मार्जिन ऐड करना है। नीचे का मार्जिन हमने पहले से ही मार्क करके रखा है। तो 11.5 इंच में ऊपर की साइड में मार्क करेंगे। अगर नीचे और ऊपर का मार्जिन एक साथ में पकड़ना है तो लेंथ प्लस 1 इंच में मार्किंग करना है। 4 इंच में हम आर्म होल डाउन करेंगे। इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है और आर्म होल वाली लाइन को भी स्ट्रेट कर देना है। अब यहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है हमें आर्म होल की कैसे मार्किंग करनी है, तो हमने बैक पार्ट की कटिंग करके रखी है तो उसमें से हम आर्म होल का मेजरमेंट चेक करेंगे। 1/2 इंच शोल्डर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इस तरीके से किनारे किनारे में चेक करना है, इसमें लूजिंग नहीं छोड़ना है। तो 9.1 आ रहा है। तो मार्जिन हमारा अलग से है, जहाँ पर हमारी आर्म होल की मार्किंग है फिक्स उतना ही हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो अगर आपका इसकी जगह में 8.5 आता है तो आपको 8.5 रखना है। अगर उससे ज़्यादा आता है तो फिर आपको ज़्यादा रखना है। अपने अपने आर्म होल के मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर आपको मार्किंग करना है। अब 1.5 इंच का बाहर की साइड में हम मार्किंग कर लेंगे। अब हमें स्लीव्स के लिए यहाँ पे मार्किंग करना है, शेप लगाना है। तो मैं यहाँ पे पेंट स्केल का ही यूज कर रही हूँ। जब भी एल्बो लेंथ तक की स्लीव की कटिंग करते हैं तो इस तरीके से हमारा हल्का सा अंदर की साइड में कर्व आना चाहिए, तब हमारे स्लीव्स की फिटिंग अच्छे से बैठती है। अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इस तरीके से मार्किंग कीजिए, आपका परफेक्ट आर्म होल का शेप आएगा। इस तरीके से स्केल रख के हमें आर्म होल वाले पॉइंट तक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर से लेके आर्म होल तक का कितना मेजरमेंट है उसे चेक करना है। मेरा यहाँ पे 9 इंच आ रहा है। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे
तो 3 इंच आता है। पहली मार्किंग 3 इंच में, दूसरी मार्किंग 6 इंच में करनी है, तो 2 मार्किंग सेंटर में लग जाती है। अब यहाँ पर हम स्टार्टिंग में रखेंगे 1 इंच या 1.5 इंच में भी हम मार्किंग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करना है। अब जो नीचे वाली साइड की लाइन है वहाँ से हम अंदर की साइड में, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए मैं किस तरीके से मार्क कर रही हूँ। नीचे वाली की मार्किंग अंदर साइड और यहाँ की मार्किंग बाहर की साइड में। जो बाहर की मार्किंग है उसमें हमारा बैक आर्म होल का शेप लगेगा और जो अंदर की साइड में मार्किंग गया है वहाँ से फ्रंट आर्म होल का शेप लगेगा। तो यहाँ पर मैं पहले फ्रंट आर्म होल का ही शेप लगा के दिखाती हूँ। आर्म होल का पॉइंट और ये तीनों पॉइंट को मिला के इस तरीके से शेप लगाना है। यहाँ पर आपको केवल देखना है मैं किस तरीके से फ्रेंच कर्व को रख रही हूँ और किन पॉइंट्स को मिलाते हुए शेप लगा रही हूँ। अब ऊपर की साइड में मैंने उल्टा कर दिया और ऊपर मिला दिया है। अब मैं बैक साइड का शेप लगाऊंगी। अभी हमने फ्रंट का शेप लगाया, अब यहाँ से मैं बैक साइड के शेप को इस तरीके से पहले यहाँ पर तक लेके आऊँगी। अब यहाँ पर उल्टा करेंगे फ्रेंच कर्व को और आर्म होल वाले पॉइंट में शेप को मिला देंगे। तो यहाँ पर अभी आप देखिए कहाँ कहाँ पर से पॉइंट गए हैं और फ्रेंच कर्व का शेप कहाँ से आया है। एक बार हाथ से भी हम इन शेप को अच्छे से मिला देंगे, कहीं पर पॉइंट रहेगा तो वो सही तरीके से बराबर हो जाएगा। तो एक बार ऊपर से शेप लगाते हुए हम नीचे की साइड में बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर अभी आप दोनों शेप देखिए, फ्रंट का शेप और बैक का शेप। अब पहले हम बैक शेप की कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक शेप है, यहाँ से कट करते हुए हम आर्म होल के पॉइंट तक कट कर लेंगे। बॉटम वाली साइड में हमारा फिक्स 1/2 इंच का ही मार्जिन है, तो वहाँ हम कट नहीं करेंगे। मार्जिन के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग करने के बाद हम आर्म होल के पॉइंट में एक कट लगा लेंगे। अब बैक साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जॉइंट लगाना है, तो उसी के हिसाब से हमें जॉइंट को कट करना पड़ेगा। तो ये साइड में से फैब्रिक निकला है, इसे हम इस तरीके से रखेंगे। जितना स्टिचिंग में डालने वाले हैं या 1/2 इंच का मार्जिन इस तरीके से फोल्ड करके बाहर के पैनल को हम इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा 1/2 इंच का मार्जिन मैं ज़्यादा ही लूँगी। जब हम एक बार सिलाई लगाएंगे तो उसके बाद हम उसको बराबर तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स की कटिंग कर तो ली है, लेकिन हम बैक पार्ट के आर्म होल के साथ इसे चेक भी करेंगे। हमें उसके साथ चेक करना है हमारा आर्म होल बराबर तरीके से कटिंग है या नहीं है। तो 1/2 इंच का हम शोल्डर की साइड का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से हम चेक करेंगे। तो देखिए आर्म होल के पॉइंट में दोनों का आर्म होल का पॉइंट मिल रहा है। तो आप इस तरीके से कटिंग कीजिए। पहले आप बैक पार्ट कटिंग कीजिए, उसी के मेजरमेंट के हिसाब से स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो आपके दोनों के आर्म होल बराबर आएंगे। तो कोई भी पीस छोटा बड़ा या आपकी सिलाई ऊपर नीचे आर्म होल की साइड से बिल्कुल भी नहीं होगी। अब यहाँ पर मैंने स्लीव्स को ओपन कर लिया है, फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। जिस तरीके से फ्रंट आर्म होल का मैंने शेप लगाया था उसी के ऊपर आपको कटिंग करना है और फ्रंट के यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लेना है, जिससे कि आपको पता चलेगा ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है। और गलती से कई बार बैक साइड की साइड भी हमारा लग जाता है, इसके लिए फ्रंट साइड में आप कट लगाएंगे। एक ही साइड में लगाना है, फ्रंट साइड लगाना है तो आपको फ्रंट को फिक्स रखना है, कभी आपको बैक में कभी फ्रंट में नहीं लगाना है। अब यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट को ड्रॉ करके रखा है। तो यहाँ पे देखिए साइड वाला पैनल है, यहाँ पर हम प्रिंसेस कट का मैंने मार्जिन लिया हुआ है, इसे मैं हटा दूंगी। अब यहाँ पर मैंने शेप पूरा पहले से ही मार्किंग करके रखा है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसके लिए केवल मार्जिन मैंने आप लोगों को दिखा दिया। जो डॉट डॉट करके बाहर की साइड में मार्जिन लिया हुआ है वो हम प्रिंसेस कट के लिए ऐड करते हैं। जब हम पेपर कटिंग करते हैं तो इसी तरीके से हमें अंदर वाली साइड में मार्जिन लेना है। तो एक पीस हमने यहाँ पे कट कर लिया है। ये विदाउट पैडेड है, इसके लिए मैं सिंगल पीस ही कट कर रही हूँ। अब हम सेकंड पैनल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस हो गया है, तो मैं ये पेपर रख के आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए मैंने मार्जिन कहाँ पे ऐड किया है, अंदर वाली साइड में, हुक वाली साइड में और अंदर वाली साइड में। इसमें दोनों साइड में मार्जिन ऐड करना है और आर्म होल वाली साइड, ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड में हमें कहीं पे भी मार्जिन ऐड नहीं करना है, केवल हुक की साइड में और प्रिंसेस कट का जो अटैच करने वाला साइड है उस साइड में हमें मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लाइन के ऊपर कट करते हुए पैनल को पूरा अलग कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे दूसरा वाला पैनल भी कट हो गया है। अब हमारा फ्रंट ओपन है, तो मैं यहाँ पर इसे सेंटर से अलग कर दूँगी। हुक के साइड में जो हमें डार्ट लगाना है 0.75 इंच का, उसमें भी हमें कट लगा लेना है। तो बैक साइड में भी मैं यहाँ पे हल्का सा चौक से मार्क कर लूँगी, जिससे कि सिलाई लगाने के टाइम पे हमें दोबारा मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो अब हमें इस तरीके से इसे रखना है। जितना हम सिलाई में दबाने वाले हैं उसे हम फोल्ड करके मैं इस तरीके से प्रेस से हल्का सा ये कर दूंगी। इससे ये प्रेस से अच्छे से दब जाएगा तो ये खुलेगा नहीं। अभी मैं स्लीव्स का फ्रंट आर्म होल आपको चेक करके दिखा रही हूँ। तो ऊपर से भी हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है पहले, फिर इस तरीके से रखते हुए हमें यहाँ पे चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का पॉइंट भी सेम आर्म होल के पॉइंट में आ रहा है। कई लोगों को डाउट्स होता है कि फ्रंट आर्म होल बराबर तरीके से कटिंग नहीं हो रहा है, बैक का आर्म होल अलग तरीके से कटिंग हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने चेक करके आप लोगों को दिखा दिया। इसलिए जो भी कटिंग वाली स्टिचिंग वाली वीडियोज़ हैं आप लोग उनको ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को दोनों आर्म होल को भी चेक करके दिखा दिया। मेरे आर्म होल यहाँ पे कोई भी छोटा बड़ा नहीं हो रहा है। अब हमें स्टिचिंग शुरू करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने साइड वाला पैनल लिया हुआ है। इसके चारों तरफ से हमें 5 नंबर का स्टिच लगा के फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने फेविकॉल से फिक्स करके रखा है पहले से ही। तो यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं उसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों पीस का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। सेम तरीके से दूसरे साइड के पीसेज को भी रेडी कर लेंगे। तो अब हमें नेक अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने नेक की कटिंग करके रखी है फ्यूजिंग पेपर के ऊपर। जो हमने ब्लाउज के ऊपर ड्रॉ किया था उसे ही सेम ट्रेस करके हमने फ्यूजिंग पेपर के ऊपर कट कर लिया है। फ्यूजिंग पेपर को हमें ब्लाउज के साथ बराबर तरीके से रखना है और यहाँ पे हमें किनारे में सिलाई लगानी है। तो जो हमारा फ्यूजिंग पेपर है उसके किनारे किनारे में ही हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर हम निडल को नीचे की साइड में डालेंगे। फुट को उठा के ही दूसरी साइड की तरफ घुमाना है, तभी हमारा यहाँ पे कॉर्नर बनेगा। अब हम सिलाई को नीचे की साइड में लेके आएंगे। यहाँ पर हमने हुक के लिए मार्जिन रखा हुआ है तो यहाँ पर भी कॉर्नर है, तो उसी तरीके से हम कट करेंगे और 0.25 इंच का मार्जिन रखते हुए हम एक्स्ट्रा अंदर के फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। जो कॉर्नर आ रहा है वहाँ पे हमें कट लगा लेना है। अब हुक वाली साइड में हमने जो डार्ट लगाया था यहाँ पे अभी हम सिलाई लगाएंगे। तो 0.75 इंच का हमने यहाँ पे डार्ट का मार्किंग किया था, उतना ही सिलाई हमें लगाना है। अब हम इसे अंदर की साइड में पलट लेंगे। तो एक बार अच्छे से इसे मैं प्रेस कर लूँगी। तो देखिए मैंने प्रेस कर लिया है। अब मैं साइड वाला पैनल लूँगी, इसके साथ में हम रख के 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम दोनों पैनल को अटैच कर लेंगे। तो एक साइड का पीस हमने अटैच कर लिया है, सेम तरीके से हम दूसरे साइड के पीस को भी रेडी कर लेंगे। तो अंदर की साइड में मैं इसमें इंटरलॉक कर लूँगी। तो यहाँ पर हमने फ्रंट के दोनों पीस रेडी कर लिए हैं। अभी हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे, उसके बाद फ्रंट में हुक आई पट्टी को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर बैक पार्ट में भी मैंने मेन फैब्रिक के साथ में अस्तर को अटैच कर लिया है और इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना था उसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब हमें नेक कैनवास को ब्लाउज के सेंटर में रखना है और इसके किनारे किनारे में सिलाई लगानी है। अंदर की साइड में जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसकी कटिंग कर लेंगे। केवल 0.25 इंच का मार्जिन अंदर की साइड में रखना है। अब हम इसके ऊपर कट्स लगाएंगे। तो जहाँ पर राउंड राउंड है वहाँ पे ही हमें कट्स लगाना है, स्ट्रेट में पलट जाता है। अब हम इसे बाहर की साइड में ओपन करेंगे, किनारे में धार स्टिच लगाएंगे। नेक कैनवास को हमें अंदर की साइड में पलट लेना है। तो यहाँ पर हमारा नॉर्मल राउंड शेप है, यू शेप जैसा हमारा नेक है बैक में। अब ये डार्ट लगाना है। एक साइड में मैंने डार्ट की मार्किंग करके रखी है। तो यहाँ पर मैं पहले सेंटर में चौक की मार्किंग कर लूँगी, उसे हम फोल्ड कर लेंगे, फिर सेंटर में टैप करेंगे। तो एक डार्ट की मार्किंग हमारी दूसरी साइड में चली जाएगी। तो यहाँ पर भी हमें 1/2 इंच नीचे की साइड में मार्क करना है। तो एक बार मैंने ब्लाउज को प्रेस कर लिया है तो ये अच्छे से बैठ जाता है। अब हम डार्ट को फोल्ड करेंगे। तो नीचे की साइड में हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेना है। तो मैं हल्के हल्के से क्रॉस करते हुए ऊपर की साइड में सिलाई लगा लूँगी। एक डार्ट में सिलाई लगा ली है, सेम तरीके से दूसरे साइड के डार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे।
तो कमर में भी डाट लग गया है। यहाँ पर अभी आपको क्रॉस दिख रहा होगा, तो हमारा नीचे का बॉर्डर कट तो गया है, लेकिन क्या है कि हमने जो कमर में जो क्रॉस कटिंग किया था उसकी वजह से हमारा नीचे का बॉर्डर कट गया है। लेकिन हम साइड में कमर की साइड से क्रॉस कट करते हैं तो उससे ब्लाउज की फिटिंग अच्छे से बैठती है। डीप नेक में शोल्डर्स बराबर तरीके से बैठते हैं, इसके लिए हमें क्रॉस कट करना ज़रूरी है कमर में। उससे फिटिंग में फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो हम नीचे तो वैसे भी कमर में हमारा साड़ी से कवर हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके से कटिंग कर रहे हैं तो आप अपने कस्टमर को पहले ही समझा दें। अगर आपको फिटिंग अच्छी चाहिए तो नीचे से बॉर्डर क्रॉस हो सकता है, ये चीज़ें पहले क्लियर करके रखेंगे तो बाद में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो समझना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। जो फिर समझना नहीं चाहते हैं उनको समझाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ चीज़ें पहले ही हमें क्लियर कट कर देनी चाहिए, जिससे कि आप भी टेंशन फ्री होकर काम कर सकें। तो यहाँ पर आप लोग ने देख लिया है मैंने पट्टी को किस तरीके से अटैच किया। यहाँ पर मैंने एक बार अच्छे से प्रेस कर लिया है, उसके ऊपर हेमिंग कर लेंगे। अब सेम तरीके से हमें फ्रंट साइड में भी पट्टी को अटैच करना है। 2 से 2.5 इंच चौड़ी पट्टी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर प्रिंसेस कट के डाट के यहाँ पे आके आपको छोटा सा प्लेट लेना है तो प्लेट भी डाल सकते हैं। तो मैंने कमर में पीछे साइड भी डाला था, फ्रंट साइड में भी हमें डालना है। अब हमें पट्टी को बाहर की साइड में ओपन करके धार स्टिच लगाना है। अब मैं इसे पीछे की साइड में पलट लूँगी। अभी मैं यहाँ पे किनारी में सिलाई नहीं लगा रही हूँ। 1 इंच पहले पट्टी को फोल्ड करेंगे, फिर से जो 1 इंच हमारा कपड़ा बचता है उसे हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और प्रेस कर लेंगे। तो इसके अंदर भी हमें हेमिंग करना है, या अभी मैंने तो रिवील टेप से इसे स्टिक कर लिया है। अगर आप हेमिंग करना चाहते हैं तो हेमिंग भी कर सकते हैं। अब हमें हुक आई पट्टी अटैच करनी है। तो पहले मैं आई पट्टी को अटैच करूँगी। तो मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों लिया है, एक साइड से मैंने सिलाई लगा के फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हम ब्लाउज के साथ अटैच करेंगे तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम ब्लाउज के साथ में अटैच कर लेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं, बैक साइड से आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप ब्लाउज को पीछे से पलट लीजिए, फिर यहाँ से इस तरीके से एक सिलाई दोबारा से लगा लीजिए। अब हम पट्टी को बाहर की साइड में ओपन करेंगे और यहाँ पे नीचे की साइड में जो 1 इंच का फैब्रिक रखा है उसे हम पहले फोल्ड कर लेंगे। पहले साइड को फोल्ड नहीं करना है, नीचे वाली साइड को फोल्ड करना है। साइड से पट्टी को हम उठाएंगे और पूरा इसके ऊपर रखेंगे। अब हम इसे पीछे की साइड में पलट लेंगे। सिलाई लगाने के टाइम पे आपको सीधी वाली साइड से ही सिलाई देख के लगानी है, और नेक वाली साइड में ऊपर की साइड में 1/2 इंच का जो फैब्रिक बचा है उसे भी अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे। और इस तरीके से हमें अच्छे से कपड़े को अंदर कवर करना है। जो भी साइड का फैब्रिक है वो अंदर जाना चाहिए पट्टी के, तब हमें सिलाई लगानी है। नेक वाले पॉइंट में आने के बाद हमें सिलाई को आगे पीछे घुमा के लॉक करना है। फुट को उठाना है, 1 फुट का गैप देते हुए हम दूसरी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स है इसे मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं आई पट्टी मैंने अटैच कर लिया है। अब हमें हुक पट्टी अटैच करना है। तो हुक पट्टी के लिए केवल मैं अस्तर का फैब्रिक लूँगी, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं इसे ब्लाउज के साथ में अटैच कर लूँगी। पट्टी को हमें बाहर की साइड में ओपन करना है, किनारे में धार स्टिच लगाना है। की साइड की पट्टी को हम पहले फोल्ड करेंगे। अब 1 इंच पट्टी इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर से हमें पट्टी को फोल्ड करना है और फिर लास्ट टाइम हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए ब्लाउज के ऊपर पलट लेंगे। तो अब मैं यहाँ पे सिलाई नहीं लगाने वाली हूँ, इसके अंदर रिवील टेप से अभी मैं स्टिक कर लूँगी और अंदर की साइड से मैं हेमिंग करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ ब्लाउज में बाहर सिलाई नहीं दिखाना है। इसके लिए मैं इसमें आज सिलाई नहीं लगा रही हूँ, कई बार मैं सिलाई भी लगाती हूँ। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। तो यहाँ पर आप नेक डीप देख सकते हैं, नेक का ब्रॉड देख सकते हैं, और एकदम सिंपल प्लेन ब्लाउज हमने ये बनाया हुआ है। और इसका कप शेप आप देखिए, विदाउट कप ये ब्लाउज है, तब भी इसका पफ कितना परफेक्ट तरीके से उठ के आ रहा है। क्योंकि हैवी साइज़ भी है तो वो कप उठ के भी आपको दिखना चाहिए, इसी तरीके से आपका कप दिखना चाहिए। अब हमें स्लीव्स को रेडी करना है। तो मेन फैब्रिक को मैंने नीचे की साइड में रखा है, ऊपर मैंने अस्तर वाली साइड को रखा है। अस्तर में मैंने साइड में जॉइंट लगा के रखा है, तो वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी नहीं। और अस्तर को हम बाहर की साइड ओपन करके किनारे में धार स्टिच लगाएंगे। अब मैं इसे पीछे की साइड में पलट लूँगी। तो यहाँ पर बॉर्डर है किनारे में, तो हमारे धागे की सिलाई एकदम से उठ के नहीं दिखने वाली है, इसके लिए मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरीके से मैं किनारे में एकदम सिलाई लगाऊंगी, लेकिन हमको लॉन्ग स्टिच नहीं लगाना है, नॉर्मल स्टिच लगाना है जो हम रेगुलर ब्लाउज सिलने में लगाते हैं, जिससे कि हमें खोलना नहीं है।
अब ये जो ऊपर की साइड में हम सिलाई लगा रहे हैं, इसमें आप 5 नंबर का स्टिच भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे जितना भी मेन फैब्रिक है एक्स्ट्रा, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के स्लीव्स को भी रेडी कर लूँगी। यहाँ पर आज मुझे बिल्कुल भी पाइपिंग वगैरह अटैच नहीं करना था, सिंपल ब्लाउज हमें रखना था, इसलिए स्लीव्स को भी मैंने अंदर की साइड में पलट लिया है। स्लीव्स में हम कमर की तरफ पट्टी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे थिक हो जाता है। इसके लिए कमर में लगाना ज़रूरी है, क्योंकि कमर में हम लगाएंगे तो कमर की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इसके लिए जब हम पाइपिंग का यूज नहीं करते हैं तो हमें जो 2 इंच चौड़ी हम पट्टी लगाते हैं उसे हमें फ्रंट और बैक कमर में लगाना ज़रूरी है। अब हम बैक पार्ट ले लेंगे, शोल्डर्स को अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हमने नेक कैनवास अटैच कर रखा है ना, तो हम बैक साइड के शोल्डर के अंदर फ्रंट साइड को हम डालेंगे, तो ऐसे हमारे शोल्डर की कवरिंग भी हो जाती है। तो ओपन करना है हमें नेक कैनवास को, और यहाँ पे हम फ्रंट साइड के शोल्डर को रखेंगे और एकदम किनारे में हमें सिलाई लगानी है। वहाँ पे दोनों के शोल्डर बराबर तरीके से आने चाहिए। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं शोल्डर को अटैच कर लूँगी। अब मैं इसे यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स है उसकी कटिंग करूँगी। बाहर के नेक कैनवास को अंदर की साइड में पलटेंगे। यहाँ पे भी फिर से एक बार हम डबल स्टिच लगा रहे हैं, तो ऊपर की साइड में हमें इंटरलॉक कर लेना है शोल्डर्स में। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो किनारे में सिलाई भी लगा सकते हैं। सेम तरीके से हमें दूसरे साइड के शोल्डर को भी अटैच करना है। बैक साइड के शोल्डर के अंदर हमें फ्रंट साइड के शोल्डर को रखते हुए सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम रखेंगे। इसमें काफ़ी बार हिल जाता है, बिगनर सही तरीके से सिलाई नहीं लगा पाते हैं। जब भी हमारा फ्रंट बैक शोल्डर देखते हैं तो थोड़ा सा बाहर की साइड में दिखता है, एक बाहर एक अंदर ऐसे दिखता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रख के यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो आपके शोल्डर्स भी इसी तरीके से एक लाइन में आएंगे। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं दोनों एक सीधा आ रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे प्लेन ब्लाउज में फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है लानी, नहीं तो बहुत जल्दी नज़र आती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कमर की साइड्स को भी चेक कर लिया है, दोनों साइड्स बराबर हैं। अब मैं स्लीव्स को अटैच करूँगी। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव्स को अटैच कर रही हूँ। मैंने पहले ही बैक पार्ट से और फ्रंट पार्ट से आप लोगों को स्लीव्स के आर्म होल को चेक करके बता दिया था। तो यहाँ पर मेरा स्लीव्स परफेक्ट आएगा। अगर आप बिगिनर्स हैं, एक साइड से आपको स्लीव्स अटैच करना नहीं आता है, या आप लगाने के टाइम पे थोड़ी गलती करते हैं, खींच देते हैं, तो आपको पहले स्लीव्स के सेंटर को निकालना है। और जो ब्लाउज का शोल्डर का सेंटर है, सेंटर से आप पहले एक साइड अटैच कर लीजिए, फिर उसके दूसरी साइड की तरफ अटैच कर सकते हैं। इससे आपका स्लीव्स एक साइड कम ज़्यादा नहीं होगा। कई बार हम लगाने के टाइम पे गलती करते हैं, स्लीव्स को खींच लेते हैं या ब्लाउज को खींच लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे साइड्स छोटी बड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक साइड से ही लगा के स्टार्ट किया है, तो आप सेंटर से भी लगा सकते हैं। कई बार मैं सेंटर से भी लगाती हूँ, और अभी मैं यहाँ पे एक साइड से मैंने लगा लिया है। अब शोल्डर में हमें पट्टी को अटैच करना है अंदर की साइड में। इसके लिए मैं इसे इस तरीके से पहले दोनों साइड से फोल्ड करते हुए 1/2 इंच से थोड़ा सा हम कम रेडी कर सकते हैं इसे। अगर आपको 1/2 इंच करना है तो 1/2 इंच भी कर सकते हैं। जब भी हम ब्लाउज में पैडेड अटैच नहीं करते हैं तो हमें शोल्डर की पट्टी लगानी ज़रूरी है। तो एक साइड से अटैच करने के बाद जितना हमारा रेडी शोल्डर है उससे 1/2 इंच ज़्यादा रखते हुए हम पट्टी को कट करेंगे। अब बची हुई पट्टी को मैं दूसरे शोल्डर में अटैच कर लूँगी। अब हम साइड्स की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर पहले से ही मार्किंग करके रखा है, मेरा ट्रेसिंग व्हील का मार्किंग आया है, तो मैं हल्का सा चौक का मार्किंग करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो दोनों साइड को हमें इस तरीके से पकड़ना है और जो मार्किंग आया है उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। नीचे की साइड में भी हमारी जो मार्किंग है उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड से भी मैं यहाँ पर रखूँगी, और एक साइड में हमारी मार्किंग है, नीचे की साइड में, केवल स्लीव्स में नहीं है। तो यहाँ पर मैं मेजरमेंट करते हुए पहले जो हमने पहले वाले स्लीव में रखा है उसे भी इस तरीके से करेंगे। तो कई बार मैं ट्रेसिंग व्हील नहीं घुमाती हूँ, इसके लिए ये गलती होती है। अगर हम जब स्लीव्स की कटिंग करते हैं उसी टाइम पे हम ट्रेसिंग व्हील को घुमाएंगे तो हमारी चौक की मार्किंग उस समय रह जाती है, तो थोड़ा थोड़ा डॉट दिखता है तो हम उसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो अब हम सिलाई को लगाते हुए मार्किंग के ऊपर ही हम सिलाई लगाएंगे, और नीचे आके हमें हल्का सा आगे पीछे लॉक करके ही बाहर की साइड में निकालना है।
1 फुट का गैप देते हुए हम एक दूसरी सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हम 2 से 3 एक्स्ट्रा सिलाइयाँ लगा लेंगे। कभी भी कस्टमर फ्यूचर में अपने आप खोल सकते हैं। फिर से हमें फुट को घुमाना है। यहाँ पर हमें धागा तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम फुट को घुमा के ही दूसरी साइड की तरफ लेके आएंगे। तो यहाँ पर फिर से मैं घुमाऊंगी और फिर 1 फुट का गैप देते हुए एक एक्स्ट्रा सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर हमारे मैंने 2 से 3 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा लगा ली हैं। कभी कभी मैं लगा देती हूँ साइड में भी एंड टू एंड। अगर आप इंटरलॉक नहीं कर रहे हैं तो लास्ट में भी एक सिलाई लगा सकते हैं, जिससे कि धागे निकलेंगे नहीं। तो मैं यहाँ अंदर की साइड में ओवरलॉक भी कर लूँगी। अगर यहाँ पे कहीं पे भी थोड़ा अनइवन कपड़ा है तो उसको आप पहले बराबर तरीके से कट कर लीजिए और अंदर की साइड में हम अब इंटरलॉक कर लेंगे। कई बार इंटरलॉक करने के टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा कपड़ा रहता है ना, तो फिर वहाँ पे हमारा धागा तुरंत टूट जाता है। इसके लिए हमें साइड्स को कटिंग करने के बाद ही बराबर एक सीध में ब्लाउज की फिटिंग लेके आनी है, उसके बाद हमें इंटरलॉक करना है। तो आर्मोल के पॉइंट में देखिए दोनों की सिलाई मेरी बराबर एक सीध में आ रही है। इतना हैवी साइज़ था फिर भी हमारी सिलाई फिटिंग वाली साइड में जा रही है और आर्मोल वाली सिलाई आर्मोल वाली साइड में जा रही है। तो ये ब्लाउज अभी कस्टमर लेके नहीं गए हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मेरे पास एक न्यू कस्टमर आए हैं और एकदम डिफरेंट मेजरमेंट था। इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा जल्दी बना दिया जिससे कि मैं वीडियो भी बना सकूं। तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो से सीखने को मिली होंगी और कटिंग वाली वीडियोज़ तो आप ज़रूर देखिए। तो आज मैं कस्टमर की पिक्स आप लोगों को इसमें शेयर नहीं कर पाऊँगी। जब लेने के लिए आएंगे तो मैं एक बार रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकती हूँ कि वो पिक्स शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैं उनको आपको पोस्ट में ज़रूर शेयर करूंगी, तो वहाँ पर से आप देख सकते हैं। इस वीडियो की मैं लिंक भी उसमें लगा दूंगी। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।